गुड मॉर्निंग फ्रेंड। बीपीएससी एंड पीसीएस अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सचिन। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको काल के गाल में 1857 में ले जाएंगे, जब अपना देश गुलाम हुआ करता था। ब्रिटेन का हम लोग गुलाम हुआ करते थे। 200 वर्षों तक ब्रिटेन हम पे शासन किया। आज उसी घोड़ा पे अपने देश का एक पुत्र शासन करेगा। चलिए आपको हम रिकैप में ले चलते हैं। 1857 में जब भारत ब्रिटेन का पूर्ण रूपेण गुलाम हो गया, उस समय पंजाब के एक दंपति को साउथ अफ्रीका प्लांटेशन वर्कर के रूप में ले जाया गया। देखिए, भारत से साउथ अफ्रीका गए। जब साउथ अफ्रीका ये दंपति गए तो आपको पता है कि भारतीय लोग अपने मेहनत बलबूते पे अपनी पहचान बना लेते हैं। तो उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम यशवीर हुआ। ये मूलतः पंजाबी लोग हैं, पंजाबी हिंदू। दोस्तों, अब यशवीर अपनी पढ़ाई और उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन चले गए और पढ़ाई करने के दौरान ही इन्होंने जम के पढ़ाई किया और डॉक्टर बन गए। और उसी समय इनका मुलाकात उषा से हुआ, जो मूलतः भारतीय थी और पेशे से फार्मासिस्ट थी। इनसे इनका विवाह हुआ और 2 पुत्र और 1 पुत्री का प्राप्ति हुआ। ये प्रथम पुत्र जो थे और कोई नहीं थे, ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक के एक भाई और एक बहन, जिनका नाम संजय और रेखा था। बचपन से ही मेधावी लगनशील बालक थे। अपने वाला बालक नहीं जो गुल्ली डंडा शुरू से ही खेलता हो। दोस्तों, अब इन्होंने अपना प्राथमिक पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज से किया, जो एक बोर्डिंग स्कूल था। यानी बच्चा यहाँ रह के बोर नहीं होते थे, बच्चा यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं। उन्हें ही बोर्डिंग स्कूल कहा जाता है। अपना कॉलेज का पढ़ाई लिंकन कॉलेज से किया। यहाँ का कॉलेज देखिए और अपने यहाँ का कॉलेज देखिए, कंपेयर कीजिए। अपने यहाँ के कॉलेज में भैंसियों चला जाता है, लेकिन यहाँ के कॉलेज में एकदम विधि व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहता है। कॉलेज करने के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा अपनी एमबीए की पढ़ाई स्टैनफोर्ड से किया। 2006 में पढ़ाई के दौरान ही इनका मुलाकात मोहतरमा से मिलिए अक्षता मूर्ति से हुआ। एक कॉफ़ी शॉप में दोनों मिले और प्यार प्रवान में चढ़ गया और दोनों का विवाह हुआ। ये अक्षता मुखर्जी और कोई नहीं, इन्फोसिस की मालिक नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की पुत्री हैं। अब इन्हें 2 बेटियां हुआ। देखिए कितनी क्विट और सुंदर हैं। अब हम देखते हैं इनका परिवार। ये इनके माता और पिता हैं। रेड रंग से जो किया हुआ है घेरा, वो इनके पिता हैं यशवीर और माता उषा। और ऋषि सुनक के जो सामने हैं इनके ससुर जी नारायण मूर्ति और सास सुधा मूर्ति जी।
यहाँ से कहानी शुरू होता है। 2014 में ये ब्रिटेन के राजनीति में प्रवेश करते हैं और यॉर्कशायर से चुनाव लड़ते हैं सांसद का, और यह चुनाव जीत जाते हैं। 2015 के चुनाव जीतने के बाद फिर 2017 में चुनाव होता है और यॉर्कशायर के ही रिचमंड से फिर ये दोबारा चुनाव जब जीतते हैं तो बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इनको मुख्य सचिव बनाया जाता है ट्रेजरी का, जहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस ये देते हैं और लोगों में ये पॉपुलर हो जाते हैं। 2020 के समय ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री बना दिए जाते हैं। अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल में जबरदस्त वर्क करते हैं, ब्रिटेन के मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को सुचारू कर देते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि 2020 में वैश्विक आपात हो गया था। समझिए, खाने को नहीं, दवा नहीं, पीने को नहीं, अर्थव्यवस्था जब चरमरा गया तो ऋषि सुनक ने अपने बुद्धि विवेक का परिचय दिया। वहाँ के जो होटल उद्योग थे उन्हें बेल आउट का लाखों करोड़ का पैकेज दिया। जो छोटे कारोबारी थे उनके अकाउंट में 2-2 लाख रुपया जमा करवाया और जो बेरोजगार थे उन्हें भी पैसा दिया। इससे क्या हो गए कि ब्रिटेन में ये काफ़ी मशहूर हो गए। उस समय ब्रिटेन का एक सर्वे हाउस जब सर्वे किया तो ब्रिटेन के 60% लोग चाहते थे कि ऋषि सुनक ही अगले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, उसी समय क्या होता है कि बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र दे देते हैं, और जब त्याग पत्र देते हैं तो ब्रिटेन में एक ऑलरेडी कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आ चुकी है चुनाव लड़के, जैसा कि अपने भारत में भी होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, एमपी का चुनाव होता है। फिर जो पार्टी मेजॉरिटी में होता है वही प्रधानमंत्री चुनता है। तो कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ पे मेजॉरिटी में है। फिर बोरिस जॉनसन जब इस्तीफा देते हैं तो 5 प्रतिद्वंदी खड़ा होते हैं, जिसमें से ऋषि सुनक भी एक हैं। ये 4 लेयर में चुनाव लगातार जीतते हैं, लेकिन 5वां जब पार्टी का सदस्य वोट करता है उस समय ये लीज ट्रस्ट से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन इतिहास को, नियति को कुछ और मंजूर था और 45 दिन बाद लीज ट्रस्ट इस्तीफा दे देती हैं और ऋषि सुनक ब्रिटेन के भाग्य विधाता बनते हैं, यानी प्रधानमंत्री बनते हैं। यही सुनक हैं जो गीता पे शपथ लेते हैं, हाथ में मौली बांधते हैं और हिंदू जीवन जीते हैं। हिंदू जीवन इनका शैली है और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी वही घोड़ा जो हम पे शासन किया था, यहाँ पे अब एक भारतीय प्रधानमंत्री बनेगा। इतिहास दोहराएगा। कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को जरूर दोहराता है। जय हिंद, जय भारत।